गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने मैंने आप लोगों को थोड़ी सी सर्कुलेटरी सिस्टम की इंट्रोडक्शन दी थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉडी के अंदर दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिस्टम प्रेजेंट है। वन इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड इज द लिम्फेटिक सिस्टम। और फर्दर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें मेन हम तीन कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हार्ट, सेकंड ब्लड और थर्ड ब्लड वेसल्स। और उसी में जो लिम्फेटिक सिस्टम है दूसरी तरफ, उसमें लिम्फ और लिम्फ वेसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। मतलब हमने ह्यूमन हार्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करना है। तो बेटा जो ऑर्गन सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का, जो कि रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल के लिए बॉडी के अंदर, उसे कल भी मैंने बताया था आपको क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और जो ऑर्गन्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के वो है हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। ब्लड जो है इसको कंसीडर किया जाता है पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हार्ट है वो एक पंपिंग ऑर्गन जैसे एक्ट करता है, जो कि ब्लड को पुश करता है। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज जो है ये पाइप्स और ट्यूब्स हैं जिनमें से ब्लड फ्लो करता है। और ये जो ट्यूब्स हैं ये ब्लड को कैरी करती हैं, इन्हें ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो बॉडी के अंदर तीन तरह की ट्यूब्स प्रेजेंट हैं, तीन तरह की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो नाउ आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो जो हार्ट का स्ट्रक्चर है, हार्ट रफली ट्राइंगुलर शेप का होता है। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को साथ में डिस्कस करूंगी। ये है हमारा हार्ट का डायग्राम। इसमें देख रहे हैं हम लोग कि हार्ट इट इज ट्राइंगुलर इन शेप एंड इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल मसल्स कॉल्ड कार्डियक मसल्स। जिन मसल्स से हार्ट बना होता है उन्हें कार्डियक मसल्स कहते हैं। साइज जितना हमारा हार्ट का कितना होता है, जितना हमारा फिस्ट का साइज होता है, जितना हमारा मुट्ठी का साइज होता है, सेम उतना साइज हार्ट का होता है बेटा। हार्ट में आपको चार चैम्बर्स देखने को मिलेंगे, अपर टू चैम्बर्स एंड लोअर टू चैम्बर्स। अपर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रियम और ऑरिकल्स भी कहते हैं इनको, और लोअर टू चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड वेंट्रिकल। दीज टू आर वेंट्रिकल एंड दीज टू आर ऑरिकल्स। The two auricles receive blood from the two main veins। ये जो ऑरिकल्स होते हैं ये ब्लड को रिसीव करते हैं, और ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये ब्लड को पंप करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो बॉडी के अंदर। तो वेंट्रिकल्स रिस्पॉन्सिबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ऑरिकल्स ये रिस्पॉन्सिबल है ब्लड को रिसीव करने के लिए। इसके अलावा बेटा जो ब्लड ये जो हमारा हार्ट है इनके अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर वॉल्व्स ये क्या करती हैं, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकती हैं। मतलब जैसे हार्ट इधर से यहाँ आ गया, इधर से और इधर से इधर आ गया, तो ये ऑरिकल्स में चला जाएगा। और ऑरिकल से जब वेंट्रिकल में पुश होता है तो यहाँ पे वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं, ये क्लोज कर देती हैं ऑरिकल्स को, ताकि वापिस ब्लड वेंट्रिकल से ऑरिकल्स में ना चला जाए। तो इस तरह से जो हमारे वॉल्व्स हैं वो एक प्रिवेंटिंग मसल्स हैं जो कि ब्लड को पंपिंग ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकती हैं। इसके अलावा बेटा जो वॉल्व्स होती हैं हार्ट की, ये जो वॉल्व्स हैं, आर्टरीज, ये जो हमारे ऑरिकल्स हैं या एट्रिया है, इनके बाहर भी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, वेंट्रिकल्स के बाहर भी मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो हमारी वॉल्स हैं आर्ट्रिकल्स की, ये बहुत पतली होती हैं, और जो वेंट्रिकल्स की वॉल्स हैं वो बहुत ज्यादा थिन होती हैं। तो इस तरह से ये हार्ट ये सेपरेटेड होता है। एक हमारी सेपरेशन इसको क्या कहते हैं हम लोग, सेप्टम कहते हैं। मतलब ये पार्टीशन है राइट पार्ट में और लेफ्ट पार्ट में। ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो अपर टू को, हार्ट के अपर टू को क्या कहते हैं, ऑरिकल्स कहते हैं। लोअर टू पार्ट्स को हम कहेंगे वेंट्रिकल। और हमेशा जो राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट है उनके बीच में सेपरेशन होती है, और इस सेपरेशन को हम क्या कहते हैं,
जो सेप्टम कहते हैं। तो ये जो है थोड़ा सा डिस्कस हम लोगों ने हार्ट का स्ट्रक्चर किया है, जिसमें हमने मेन देखा है कि हार्ट होता कैसा है। तो देखो फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। हार्ट ट्रायंगुलर शेप का होता है। हार्ट जो है इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। अपर दो चैम्बर है उनको ऑरिकल्स कहते हैं। यहाँ पे मैंने एट्रियम लिखा है, एट्रियम भी कहते हैं और क्या कहते हैं, ऑरिकल्स भी कहते हैं। लोअर 2 पार्ट्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। और हमेशा राइट और लेफ्ट पार्ट जो है वो एक सेपरेशन होती है उसकी, किससे, सेप्टम से सेपरेशन होती है। राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं, VALVES। वाल्व्स जो है इनका क्या फंक्शन है कि ये ब्लड को बैक नहीं जाने देती। जब ब्लड जो है ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ जाता है एक बार, तो ये वापस इनके बाहर दोबारा इनमें नहीं जा सकता ऑरिकल्स में, क्योंकि ये वॉल्व्स हैं इनको प्रिवेंट कर देती हैं। इसके अलावा ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बाहर जो है वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, वॉल्स, WALLS। वॉल्स जो एट्रियम की वॉल्स हैं, जो ऊपर वाले ऑरिकल्स की वॉल्स हैं वो बहुत पतली होती हैं, वेयर एज जो वेंट्रिकल्स की वॉल हैं वो क्या होती हैं, थिक्स। ये वाल्व्स कह रहे हैं और ये वाल्स कह रही हूं मैं। वॉल्स जो है इनकी थिन होती है, इनकी जो है वेंट्रिकल्स की जो है थिक होती है। तो मेन जो हार्ट जो है ये क्या करता है, ये ब्लड को पंप करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो ये आज हम लोगों ने जो है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट को डिस्कस किया है।